हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जे का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का एक कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जे में पूछे जा चुके हैं, और ये है पार्ट 5th। सो गाइस, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेकर 4th तक नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा मिरर सोलर कुकर में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है कॉनकेव, बी है कॉन्वेक्स, सी है प्लेन, एंड जो डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। सो गाइस, जो सोलर कुकर है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जितनी भी सनलाइट है उसको एक पॉइंट पर फोकस करता है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर क्या करेगा, फोकस करेगा, तो इस पॉइंट का क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके वजह से खाना क्या जल्दी बनता है, ठीक है। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है किसमें, सोलर कुकर में, ठीक है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है बिटवीन टू बॉडी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो गाइस, जो हीट ट्रांसफर है बिटवीन टू बॉडी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उनके टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। सपोज इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है, और इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है, ठीक है। बट T1 क्या है, हायर है, ठीक है। सो गाइस, हीट फ्लो किधर से किधर करेगा, ये करेगा हायर टू लोअर, ठीक है। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो कॉनकेव मिरर है उसमें अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो किस टाइप की होगी, ठीक है। सो गाइस, सपोज ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या किया, रख दिया, ठीक है। सो इसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, ठीक है ना। बट साइज क्या है, साइज भी सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हो, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, ये एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, ठीक है ना। साइज क्या होगी, इसकी साइज सेम होगी, ठीक है ना। और नेचर क्या होगा, ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर सेम साइज नहीं दे रखा है, इसलिए ये क्या है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगी, ठीक है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना। सो पहला क्या है कि फ्यूज है उसको जनरली कहाँ कैसे कनेक्ट करते हैं, इन सीरीज विद द डिवाइस, ठीक है ना। दूसरा क्या दे रखा है कि जो फ्यूज है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल विद द डिवाइस, ठीक है ना। एंड थर्ड क्या दे रखा है कि जो फ्यूज वायर है उसका क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो गाइस, ये है फ्यूज, ठीक है ना। इसको जनरली हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं अंदर, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी कम होती है, ठीक है ना। तभी तो ये क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा, मेल्ट जल्दी हो जाएगा, इसलिए ये क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है ना। और उससे हमारे डिवाइस क्या होगी, सेफ रहता है, ठीक है ना। जब भी करंट हाई हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, मेल्ट हो जाता है, तो उससे हमारी डिवाइस क्या हो जाए, प्रोटेक्ट होती है, ठीक है ना। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ए वाला, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसको क्या करते हैं, हम सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। पैरेलल में तो करते नहीं, बट इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, ठीक ना। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना, ओनली वन। सो गाइस, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो नॉइज है उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। सो गाइस, जो नॉइज है उसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल, ठीक है ना। इसको किस में नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है, ठीक है। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी, ठीक है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि आइसक्रीम में क्या करें, वुडन का स्पून को हम डिप करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी अदर एंड है वो क्या होगी, ठीक है ना, वो पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या वो ठंडा हो जाएगा बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, क्या वो ठंडा हो जाएगा किस प्रोसेस से, कन्वेक्शन प्रोसेस से, या फिर ऑप्शन सी है वो क्या दे रखा है, या रेडिएशन प्रोसेस से क्या होगा, उसका अदर एंड ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना।
और यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑप्शन डी है, या फिर नहीं ठंडा होगा, ठीक है ना। सो गाइस ये आइसक्रीम है, इसमें क्या किया है, स्पून रखा है, ठीक है ना, बट यहाँ पर ये वर्ड आपको पकड़ना है, क्या दे रखा है, वुडन का, ठीक है ना, मतलब ये लकड़ी का है, ठीक है ना। सो आइसक्रीम में जैसे ही डालेंगे तो ये एंड क्या होगा, ठीक है ना, कूल किससे होगा वो पूछ रहा है, ठीक है ना। सो गाइस ये देखिए आइसक्रीम है, इसमें क्या है, वुडन का ये है स्पून है, ठीक है ना। अब देखिए ये वुडन क्या होता है, ये होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर ही नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें का जो ठंडी चीज़ है वो क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लकड़ी का है, ठीक है, और लकड़ी क्या है, बैड कंडक्टर है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कुछ अगर यहाँ पर स्टील का होता है तो उसमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, जो दूसरा एंड है वो क्या, वो भी ठंडा हो जाता है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, लकड़ी का है, ठीक है ना, इसलिए वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो व्हाइट लाइट है, ठीक है ना, वो क्या कर रही है, स्प्लिट करती है, ठीक है ना, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। सो गाइस ये देखिए व्हाइट लाइट है, जब ये क्या करेगी, स्प्लिट होगी अलग अलग कलर में, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन सी, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, आपको वो बताना है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, ठीक है ना, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन सी है कि फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके आसपास, ठीक है। ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू कॉइल कैन बी प्रोड्यूस बाय मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड कॉइल, ठीक है ना, मोशन किस में करा, कंडक्टर और कॉइल के बीच कराएंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो गाइस इसको देखते हैं, ये क्या है, कॉइल है, ठीक है, और ये क्या है, मैग्नेट है, ठीक है ना। जब भी ये क्या इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, मैग्नेट को अगर इसके अंदर हम मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। अगर हम मैग्नेट को क्या करते हैं, स्टेशनरी कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, अब मूव करते हैं, ठीक है ना, तो इसको मूव करेंगे तो भी यहाँ पर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही, ठीक है ना, इसका मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो अगर वायर है, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर आपने इधर इसके पास में क्या किया, कोई भी मीटर या गैल्वेनोमीटर रखा तो उसमें भी क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब क्या, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी है, ठीक है ना, ये सभी क्या है, सही है, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा गैस है जिसको यूज करते हैं फ्यूल एज अ फ्यूल इन अ रॉकेट, ठीक है ना। सो गाइस इसमें जो रॉकेट है उसमें कौन सा गैस यूज करते हैं, वो करते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की तरह यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी सारे बेनिफिट है, ठीक है ना, जैसे कि इसका जो लो होता है क्या, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है ना, और दूसरा क्या है कि हाई एनर्जी आउटपुट क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए रॉकेट में हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, ये करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा गुड इंसुलेटर है, ठीक है ना, यहाँ पर इंसुलेटर पूछा है, ठीक है, मर्क्यूरी, कैडमियम, जर्मेनियम एंड ग्लास, ठीक है ना। सो गाइस जो ग्लास है वो क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है ना, ये क्या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, और वही पूछ रहा है कि कौन सा इंसुलेटर है, ठीक है ना, तो ये ग्लास है। बाकी जो है ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, ये मर्क्यूरी, कैडमियम और जर्मेनियम, ठीक है, और ये जो डी है वो क्या है, गुड इंसुलेटर है, ठीक है ना। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका ऑप्शन क्या है, मैंने बताया था डी है, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से कौन सा फिनोमिना होगा, ठीक है ना, इसमें से बताना है, ठीक है। सो पहला क्या दे रखा है कि जब पेंसिल को क्या करें, पार्शियली क्या करें, वाटर में डिप करें तो उसका अपीयरेंस क्या हो जाता है, कुछ अलग दिखाई देता है, ठीक है ना। और ये देखिए सेकंड क्या है कि सन अपीयर बिफोर सनराइज, ठीक है ना, एंड थर्ड क्या है, स्काई कैसा दिखता है, हमें ब्लू दिखता है, ठीक है ना। सो भाई जब वाटर में क्या करेंगे, पेंसिल को आप डिप करोगे, ठीक है, तो उसका देखिए
ये आपको स्ट्रेट नहीं दिखता, ठीक है ना, यहाँ पर कैसा दिखता है, बेंड हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये देखिए जब भी लाइट क्या करती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ठीक है ना, बट मीडियम चेंज होगा, सपोज ये एयर है, ठीक है, और ये क्या है, वाटर है, ठीक है ना। जब भी मीडियम चेंज होगा तो लाइट क्या होगी, बैंड हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर, उसके वजह से ये क्या ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जब भी मीडियम चेंज होगा तो लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और सेम केस इसमें भी होता है, ठीक है ना, सनराइज के केस में, ठीक है ना, एक्चुअल पोजीशन ये होती है, ठीक है ना, बट ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये क्या यहाँ पर ना दिख के ये हमें कहाँ दिखता है, इस पोजीशन पर दिखता है, इसलिए कुछ सेकंड पहले ही हमें क्या सूरज दिखने लगता है, ठीक है ना, सनराइज के टाइम, ठीक है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पहला और दूसरा। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है ना, और ये रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता, ये किसकी वजह, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा, ठीक है। सो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है इन अ सीरीज वो क्या होता है, ठीक है ना। सो गाइस जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है तो वो क्या होगा, वो सिंपली ऐड होता है, ठीक है ना, R1 प्लस R2, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब पैरेलल में है तो वो क्या होता है, वो 1/R1 प्लस R2 होता है, ठीक है ना, ये किसके इक्वल होता है, 1/डैश, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी, ठीक है, R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है ना, सीरीज के केस में, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोला कि जो लाइट वेव है वो क्या है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वेव है या मैग्नेटिक वेव है या सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। सो गाइस जो लाइट का नेचर है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन सी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना, लाइट। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, लेंथ के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इट्स लेंथ, एंड जो डी है कोई भी नहीं, ठीक है। सो गाइस ये किसके प्रोपोर्शन है, ये देखिए किसके, लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर किसमें, इनसाइड सोलेनोइड, ठीक है ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है, ये बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी, या फिर पहले बढ़ेगी फिर क्या होगी, घटेगी, ठीक है। सो गाइस ये है सोलेनोइड, ठीक है, ये देखिए एक तरफ क्या है नॉर्थ, दूसरे तरफ साउथ, ठीक है, तो ये आपको कैसा दिखेगा, एक मैग्नेट की तरह दिखेगा, ठीक है ना। सो गाइस ये देखिए नॉर्थ से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ठीक है ना, फिर कहाँ जाके मिलती है, ये इधर साउथ में, ठीक है ना, सेम वे में इधर भी बनती है, ठीक है ना, ये पैटर्न बनता है, ठीक है। सो गाइस इसमें क्या पूछ रखा है कि जो इसके बीच में हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रखा है, ठीक है ना, सोलेनोइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, ठीक है ना, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होगी, ठीक है ना। सो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये एज अ मैग्नेट की तरह आपको दिख रहा है, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती है, और ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन ठीक है ना, वो रिमेन सेम ही होता है, ठीक है ना, उसके अंदर, ठीक है ना, ये इनसाइड सोलेनोइड पूछ रहा है, ठीक है। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ यदि आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं क्विज को ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।